समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और हर दिन गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो इन दिनों में अगर आपको इस तरीके का एकदम ठंडा ठंडा शरबत मिल जाएगा ना, तो आपका जो दिल है वो एकदम से ही खुश हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मस्क मेलन शरबत की रेसिपी। इस शरबत को मैंने बहुत ही अनोखे तरीके से बनाया है। एक बार अगर आपने इस शरबत को मेरे तरीके से बनाकर पी लिया ना, फिर तो आप बाजार में जो फालूदा आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उन्हें भूल ही जाएंगे। तो चलिए इस मस्क मेलन शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। मस्क मेलन का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें साबूदाना को भिगोना है। तो साबूदाना को भिगोने के लिए यहाँ पर मैंने बड़ा सा बोल ले लिया है। तो इसी में अब हम 3/4 बोल भरकर साबूदाना ऐड कर लेंगे। नॉर्मली हम जो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए साबूदाना का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी साबूदाना को यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें साबूदाना डूब कर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, इतना पानी हमें इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर अब हम इस साबूदाना को 1 घंटे के लिए सोख होने के लिए साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड यहाँ पर हमें सबसे पहले शरबत के लिए जेली बनाकर तैयार कर लेनी है। तो जेली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर पहले से ही एक पतीला चढ़ा लिया है। तो इसी में यहाँ पर अब हम 1.5 बोल भरकर पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जब तक पानी में बॉईल नहीं आ जाता तब तक हमें पानी को गर्म करते रहना है। बस 3 से 4 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी है वो उबलने लगा है। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसी में हाफ बोल इतना जो जेली मिक्स मिलता है ना मार्केट में, उसे अब हम इस पानी में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जेली मिक्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपको रास्पबेरी, मैंगो या कोई और फ्लेवर का जेली मिक्स पसंद है तो आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही जेली मिक्स ले लिया है। तो यहाँ पर जेली मिक्स ऐड करने के बाद सबसे पहले हमें स्पून से इस तरीके से इसे अच्छे से मिलाना है। बस 1 से 2 मिनट बाद ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो जेली मिक्स इसमें ऐड किया था वो पूरी तरीके से पानी में घुल चुका है। जेली को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्टील की थाली ले ली है। तो इसी में हमने जो जेली का मिक्सचर बनाकर तैयार किया है इसे अब हम थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे जेली के मिक्सचर को थाली में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हम इसे सेट होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर मुझे जेली को साइड में रखे हुए बस 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में ही जो जेली है वो कितनी बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेली तो सेट होकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसे एकदम छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं। शरबत में जेली ऐड करने से जो शरबत है वो तो दिखने में बढ़िया लगता ही है, पर इसी के साथ जो शरबत का टेस्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जेली को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। जेली को कट करने के बाद यहाँ पर हमें करची से इस जेली को थाली से इस तरीके से निकाल लेना है। तो फाइनली यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी जेली है वो एकदम ही बढ़िया तरीके से सेट होकर तैयार हो चुकी है। और इसी के साथ दूसरे साइड हमने जो साबूदाना को भी 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था ना, तो 1 घंटे बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो साबूदाना है वो कितनी बढ़िया तरीके से फूला है। इस भिगोए हुए साबूदाना को यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है। और दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक मस्क मेलन ले लिया था। इस मस्क मेलन को हमें इस तरीके से बीच से कट कर लेना है। मस्क मेलन में बहुत सारे बीज होते हैं, तो मस्क मेलन को कट करने के बाद इसके जो बीज है इसे हमें सबसे पहले निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मस्क मेलन के जो बीज थे इन्हें निकाल लिया है। तो बीज को निकालने के बाद यहाँ पर हमें मस्क मेलन के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बनाकर तैयार करने हैं। एक बार इस तरीके से मस्क मेलन को कट करने के बाद जो मस्क मेलन का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे निकाल लेना है और मस्क मेलन को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मस्क मेलन के कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर शरबत की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो चलिए मेन शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो इसी में यहाँ पर हमें 3 बोल भरकर दूध ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। दूध ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इस दूध में जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक हमें इसे पकाना है। यहाँ पर मुझे दूध को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूध है वो हल्का सा उबलने लगा है। तो इसी में यहाँ पर अब हम हाफ बोल इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। जो शक्कर की क्वांटिटी है वो आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। शक्कर ऐड करने के बाद जब तक शक्कर पूरी तरीके से दूध में घुल नहीं जाती तब तक हमें इसे पकाना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूध की मलाई है वो दूध के ऊपर इकट्ठा होनी स्टार्ट हो चुकी है और चीनी जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट भी हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हमें यहाँ पर हमने जो साबूदाना को भिगो कर रखा था ना, इस साबूदाना को यहाँ पर हमें दूध में ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे भिगोए हुए साबूदाना को दूध में ऐड कर लिया है। साबूदाना को दूध में ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें गैस को मीडियम टू
लो फ्लेम पर रखते हुए इसे धीमी आंच पर पकने देना है। इससे क्या होगा, जो हमने साबूदाना ऐड किया है ना, वो दूध में एकदम बढ़िया तरीके से पकेगा और जैसे जैसे साबूदाना पकते जाएगा ना, जो साबूदाना है वो दूध के ऊपर फ्लोट होना स्टार्ट होगा। शरबत में एक बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर अब हम इसी में हाफ टी स्पून इतना वेनिला एसेंस ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास मैंगो का एसेंस है तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे भी ये जो शरबत है उसका जो टेस्ट है वो और भी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर तो मैंने हाफ टी स्पून इतना वेनिला एसेंस ऐड कर लिया है। वेनिला एसेंस ऐड करने के बाद फिर से हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। थोड़ी देर बाद फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं जो साबूदाना है वो दूध के ऊपर फ्लोट होना स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ जो साबूदाना का टेक्सचर है वो भी एकदम ही ट्रांसपेरेंट लग रहा है। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि ये जो मिक्सचर है वो एकदम ही बढ़िया तरीके से पका है और साबूदाना ऐड करने से जो दूध की थिकनेस है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर हमें इस शरबत में साबूदाना का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो साबूदाना का मिक्सचर ठंडा होने के लिए रखा था वो अब पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो इसी में हमने जो जेली सेट करके रखी थी ना, इस सारी जेली को यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी जेली को यहाँ पर हमें शरबत के गार्निशिंग के लिए बचा के रखना है। जेली ऐड करने के बाद अब हम इसी में हमने जो मस्क मेलन के पीसेस बनाकर रखे थे ना, इन सारे मस्क मेलन के पीसेस को यहाँ पर हमें इसमें ऐड करना है। मस्क मेलन के पीसेस और जेली ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले इस तरीके से सारे मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिलाना है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो मस्क मेलन का शरबत है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप इस शरबत को सर्व करने से पहले थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखिए। फ्रीज में रखने से ये जो शरबत है वो और भी ठंडा ठंडा होगा और ठंडा ठंडा शरबत पीने का जो मजा है ना वो तो कुछ और ही है। मस्क मेलन शरबत तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इन्हें सर्विंग ग्लासेस में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने शरबत को ग्लासेस में सर्व कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम इनके ऊपर थोड़े से जेली के पीसेस ऐड करेंगे जिससे ये दिखने में और भी बढ़िया दिखेगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारा मस्क मेलन शरबत सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। तो आप भी इस समर सीजन में एक बार मेरे तरीके से इस मस्क मेलन शरबत को घर पर जरूर बनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपका दिल और मन दोनों ही खुश हो जाएंगे। और अगर आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।